देखिए, आज अपना जो टॉपिक है वो मैरिज को है। ठीक है। अब हम इवेंट से रिलेटेड चीजों को पढ़ेंगे कि इवेंट में हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, जिससे हम उसके एनालिसिस कर सकें चार्ट का, है ना। ठीक है। डेट निकालने की मेथड मैंने आपको सिखा दिया 2 बार। ठीक है। वो आप कहीं पर भी एप्लीकेबल कर सकते हैं, किसी भी इवेंट में। मेथड इज कॉमन। ठीक है। अब हम आते हैं इवेंट्स पे। आज हम इवेंट्स देखेंगे कि इवेंट्स के लिए हमारे लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। तो आज हमारा जो पहला इवेंट है वो है मैरिज का इवेंट। रिकॉर्डिंग इज ऑन। ओके। चलिए। भावना मैडम, आप वहां नहीं थे एडवांस में? थी ना सर परसों। कहाँ? प्रीति तो नाम से तो लेफ्ट हो गया। थे आप? नहीं। हाँ। अच्छा। प्रीति वो मोबाइल नंबर है, पर इस पे तो जूम पे तो भाव नहीं आएगा। एडवांस में थे लास्ट वाली आप? हाँ। अच्छा 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 अच्छा। वो उसमें वो लेफ्ट दिखा अपने रहा था ना ग्रुप में। नहीं नहीं, मैं लेफ्ट हो गई। नहीं। हाँ, उसमें अरे लेफ्ट बच्चे दिखा क्या रहा था। करते। नहीं ग्रुप में नहीं नहीं लेफ्ट नहीं। दिखा रहा था, इसीलिए मैंने पूछा। देखती मैं फिर एक बार। पर नहीं है। अभी ग्रुप से तो मैंने ये किया ना। चलिए। अब फोन स्क्रीन बच्चों दिख के रहा है हाथ में मेरा? रहता है। यस। मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है सभी को? हाँ सर। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है मैरिज। ओके। देखिए, सबसे पहले तो किसी भी इवेंट को पढ़ने के लिए देखिए, नंबर हमारे पास वही है 1 से लेकर 12 तक। ओके। यही सर नंबर हमें। स्क्रीन ओनली ब्लैक ही दिख रही है। ओह, सॉरी। शेयर नहीं हुआ क्या? वही तो पूछ रहा था, स्क्रीन दिख रहा कि नहीं। अब देखिए अब आ गया स्क्रीन सर। है। अब आ गया। देखिए, मैं आपको ये बता रहा था कि हमारा जो आज का इवेंट है वो है मैरिज। ठीक है। कोई भी इवेंट हो, हमारे पास केवल नंबर जो होते हैं वो 1 से लेकर 12 तक ही होते हैं। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसे आपकी भूमिका अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग, किसी के आप पापा हैं, किसी के आप भाई हैं, किसी के आप पति हैं, किसी के आप दोस्त हैं, किसी के आप एम्प्लॉय हैं, किसी के आप बॉस हैं। आप तो आप हैं। वैसे ही ये सारे नंबर हैं 1 से लेकर 12 तक, जो कि क्या है, हाउसेस हैं। ठीक है। हमको इन नंबरों की सिग्निफिकेशन को इवेंट के अकॉर्डिंग लेना है। ठीक है। ये हमेशा दिमाग में रखें, इस चीज को आप हमेशा दिमाग में रखें कि नंबर तो एक ही रहेगा, लेकिन वो मेजर इवेंट के अकॉर्डिंग कैसा बिहेव करेगा, वो हमको उसको देखने का तरीका बदलना है। ठीक है। तो देखो, मैं एक तरीका अडॉप्ट करता हूं कि कोई भी इवेंट हो, उससे रिलेटेड जो मेजर नंबर है, सबसे पहले हम उनको समझ लेते हैं। जब हम उनको समझ लेंगे तो आप आगे की पूरी कहानी समझ जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है मैरिज। तो मैरिज में आपको मालूम है कि मेजर हाउस इज 7th हाउस। 7th हाउस आपका अपोनेंट है, आपका लाइफ पार्टनर, आपका बिजनेस पार्टनर है, आपका स्पाउस है। ठीक है। 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड, यदि हमको क्या देता है, 2, 7 और 11 देता है, तो हम कहते हैं कि कुंडली में मैरिज का प्रॉमिस है, शादी हो जाएगी। तो हमने देखा कि हमारे पास जो मेजर नंबर है वो कौन कौन से हैं। देखिए, आपके पास एक मेजर नंबर आएगा हमेशा 2, एक आएगा 7, एक आएगा 11। ओके। एक आएगा 5 नंबर, एक आएगा 4 नंबर। ठीक है। एक आएगा 1 नंबर, एक आएगा 6 नंबर, एक आएगा 10 नंबर। देखिए कितने नंबर आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर आ गए। और नंबर कितने होते हैं, 1 से लेकर 12 तक ही नंबर होते हैं। तो ये उनमें से पूरे 8 के 8 नंबर आपके सामने आ गए मैरिज के इवेंट के भी। ठीक है। तो इन नंबरों को हमें देखना कैसे? तो 2 नंबर आपको पता है, ये है एडिशन। एडिशन इन न्यू फैमिली। ठीक है। एडिशन इन न्यू फैमिली, कहीं पर भी ऐड ऑन होना एक मेंबर की तरह, इसको कहते हैं एडिशन इन फैमिली। ठीक है। तो कोई भी मैरिज होगा या कोई भी इवेंट होगा, तो वो व्यक्ति आपके साथ ऐड ऑन हो जाता है, आपकी फैमिली के साथ क्या हो जाता है, ऐड ऑन हो जाता है। ठीक है। 7 नंबर आप जानते हैं, इसको कहते हैं लीगल स्पाउस, कहें पार्टनर की जगह ना, लीगल स्पाउस। ठीक है।
और 7 नंबर क्या बताता है, मैरिज को भी बताता है। ठीक है, इसलिए हम मेजर हाउस के रूप में हम 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड देखते हैं। ठीक है। 11 नंबर क्या है, आपको हर जगह ये क्या है भाई, ये डिजायर। क्या है, डिजायर। यहां पर ये क्या है, लीगल बॉन्ड। ये ध्यान रखना, हर जगह 11 नंबर, अधिकांश 99% इवेंट में 11 नंबर आता है, तो हम कहते हैं फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। ठीक है। मैरिज के केस में दिस इज, ये जो है फुलफिलमेंट डिजायर तो है ही, लेकिन ये लीगल बॉन्डेज को भी शो करता है। इसीलिए जब ब्रेक इन मैरिज होगा या डिवोर्स होगा तो कौन सा नंबर रन करेगा, इसका नेगेशन नंबर 10। ठीक है। कभी भी 11 का नेगेशन 10 ऐसे नहीं लेना है कि मेरी डिजायर फुलफिलमेंट नहीं होगी, 10 नंबर आ गया। आपको मैरिज के केस में 10 नंबर को नेगेशन ऑफ 11th हाउस लेना है, बिकॉज ब्रेक इन लीगल बॉन्ड, लीगल बॉन्ड में आपका ब्रेक आ जाएगा, क्योंकि लीगली जब तक कोई व्यक्ति अलग नहीं होता है तब तक वो डाइवोर्स नहीं माना जाता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब देखिए, ये जो 7 नंबर है मैरिज है। ठीक है, मैरिज का मतलब होता है दो व्यक्ति एक साथ रहेंगे, तो दैट इज सेपरेशन। ये क्या है, अलगाव है। अब देखिए, सेपरेशन कई प्रकार का होता है। ठीक है, मनमुटाव है, एक साथ नहीं रह रहे, लड़ाई झगड़ा हो गया, एक साथ नहीं रह रहे हैं। ठीक है। अब पॉजिटिव कंडीशन, हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी करते हैं, एक अलग डिस्ट्रिक्ट में है, एक अलग डिस्ट्रिक्ट में, दिस इज ऑल्सो सेपरेशन, बट ये पॉजिटिव सेपरेशन है। ठीक है। पति से शादी हुई, पति फॉरेन चला गया काम करने के लिए, साल में 2 बार आता है, दिस इज ऑल्सो सेपरेशन। ये भी एक सेपरेशन का प्रकार है, बट दिस इज पॉजिटिव सेपरेशन। तो सेपरेशन जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार का हो सकता है। तो 6 नंबर हमेशा ध्यान रखें, दिस इज द नेगेशन ऑफ 7 नंबर। ठीक है। अब देखिए, 1 नंबर आपने कहा एडिशन इन फैमिली, तो सॉरी, 2 नंबर आपने कहा कि एडिशन इन फैमिली, तो ये क्या है, नेगेशन है। किसका, एडिशन इन फैमिली, मतलब फैमिली में ऐड होने नहीं देगा। ठीक है। 5 नंबर जो होता है वो लव होता है, लव एंड अफेक्शन। अफेक्शन मतलब लगाव। ठीक है। और 4 नंबर क्या होता है, नेगेशन ऑफ लव, नेगेशन ऑफ लव। ठीक है। तो जो 8 प्रकार के नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं, इनके नेचर को समझ जाइए विथ रिस्पेक्ट टू मैरिज। कहीं पर भी ये नंबर आएंगे, यदि आपको विथ रिस्पेक्ट टू मैरिज इन नंबरों का प्रोनाउंसिएशन या कह लीजिए, एक सेकंड, इनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से करना है, इनको कैसे अलग करना है, इनको कैसे पढ़ना। सर 5 और 4 का क्या बताया आपने? 5 इज लव एंड अफेक्शन। ठीक है। 4। 4 नंबर है नेगेशन ऑफ लव, नेगेशन ऑफ लव, ये इसका नेगेशन है। ठीक है। 7 का नेगेशन 6 होता है, जिसको सेपरेशन कहते हैं। 2 एडिशन इन फैमिली होता है, इसका नेगेशन 1 नंबर होता है। 11 नंबर है लीगल बॉन्डिंग, मतलब दो व्यक्ति लीगली एक साथ रह रहे हैं, तो इसका नेगेशन 10 नंबर होता है, लीगली वो एक दूसरे से अलग हो जाए। इसीलिए जब आप तलाक का नंबर देखेंगे तो तलाक का नंबर कौन सा बन जाता है, 1 6 10, या 1 10 भी आ जाए तो तलाक हो जाएगा, डाइवोर्स हो जाएगा। ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं, यदि इन नंबरों के नेचर को समझ जाएंगे तो आप सारे इवेंट की ग्रुपिंग समझ जाएंगे, स्क्रिप्ट को पढ़ना समझ जाएंगे, सारी चीजें आपके समझ में आ जाएंगी। तो ये 8 प्रकार के नंबर आपके सामने मैरिज के केस में दिखें तो आपको आसानी से इनको समझना है। ठीक है। देखिए, अब इन नंबरों को यदि आपने पिक्चर में रख लिया तो अब देखिए, अब मैं जो आपको बताऊंगा बहुत आसानी से समझेंगे। मैं बोला शादी होगी कि नहीं, एरो का मतलब आपको मालूम है, स्टार लॉर्ड तक जाना है, ध्यान रखना। 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड, यदि 2 7 11 देगा तो मैरिज हो जाएगी। ठीक है। 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड 2 7 11 के साथ 5 नंबर देगा तो क्या होगा, व्हाट इज 5, लव एंड अफेक्शन। ठीक है। तो आप इसको कहेंगे मैरिज विद लव। ठीक है। लाइफ पार्टनर में प्यार होगा, अट्रैक्शन होगा, अफेक्शन होगा। इसका जस्ट अपोजिट 2 7 11 और स्क्रिप्ट में 4 नंबर आ गया, तो इसको कहते हैं लव लेस मैरिज। ठीक है। एक अलग बात है कि एक समय के बाद लव आ जाएगा,
ठीक है। लेकिन शुरुआती समय ऐसा होगा कि वो लगेगा कि बिना मनपसंद की शादी कर ली, कुछ भी कर लिया, दबाव में आके कर लिया, दैट इज कॉल्ड लवलेस। वाई लवलेस? बिकॉज 5 नंबर जो है लव एंड अफेक्शन है, और 4 नंबर उसका नेगेशन है। तो हमने देखा 2 7 11 के साथ स्क्रिप्ट में 4 नंबर आ रहा है। तो अब 4 नंबर में आप ये कह सकते हैं कि लवलेस मैरिज हो सकती है, या वो शुरू में एक दूसरे को पसंद ना करें। अब देखिए 2 7 11 के साथ 8 नंबर आ गया। 8 जो होता है वो लीगल रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, मैरिज का रजिस्ट्रेशन होता है। मैरिज का रजिस्ट्रेशन यही कहलाती है असली अरेंज मैरिज। यही है असली अरेंज मैरिज। ठीक है, शादी भी हो गई, कोर्ट में रजिस्टर्ड भी हो गई, दैट इज फुल प्रूफ मैरिज। 2 7 11 विद द 8 इज अरेंज मैरिज। ठीक है। तो देखिए, इन नंबरों को यदि आपने समझ लिया था कि कॉम्बिनेशन में कहीं पे भी आएंगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया ये सी? ठीक है। जब मैरिज की प्रॉब्लम देखेंगे तो आपको नंबर्स ध्यान रखना है, 1 6 और 10। 1 क्यों? क्योंकि एडिशन इन फैमिली का ये नेगेशन है। 6 क्यों? क्योंकि मेजर मैरिज का नेगेशन है। 10 क्यों? क्योंकि ये लीगल बॉन्डिंग का नेगेशन है। तो मैरिज के लिए ये 3 नंबर बहुत खतरनाक होते हैं। बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, सेपरेशन देने वाले नंबर यही है, ध्यान रखना। ठीक है। डाइवोर्स कराने के लिए 10 नंबर होना आवश्यक है, ध्यान रखना, क्योंकि ये ऑन पेपर आपको अलग कर देता है। ठीक है। हमेशा ध्यान रखें, शादी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो सेवेंथ कस्पल सब लॉर्ड देखना है, और आफ्टर मैरिज की बात पूछे, आफ्टर मैरिज। ठीक है, शादी हो चुकी है, अब वो शादियों की किसी परेशानी को लेके आता है तो 11th कस्पल सब लॉर्ड देखना है। ये चीज विशेष ध्यान रखें। ठीक है। चलिए, अब आते हैं लव मैरिज पर। लव मैरिज के लिए आपको 5th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड चेक करना पड़ेगा। यदि वो 2 दे दे, 5 दे दे, 11 दे दे, शादी हो जाएगी। यदि यही 2 7 11 दे दे तो भी लव मैरिज हो जाएगी। ठीक है, सामने वाले ने क्वेश्चन किया मेरी लव मैरिज होगी कि नहीं, आपको उसका 5th हाउस का कस्पल सब लॉट इन द स्टार लॉट की स्क्रिप्ट चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रॉमिस को आपको देखना पड़ेगा, और मेजर नंबर आपके साथ 2 5 11 या 2 7 11 है। ये यदि आपको मिलेंगे तो आप कहेंगे शादी हो जाएगी। अब यहाँ पर 4 नंबर आ गया, 2 भी आ गया, 11 भी आ गया। और मैंने बताया ये क्या होते हैं, और होते हैं और एंड होते हैं दोनों। या तो तीनों आ जाएं, या तो दो आ जाएं, या इनमें से एक आ जाए। अब देखिए 2 4 11 आ गया, तब भी आप कहेंगे 5th हाउस का कस्पल सबलॉट 2 4 11 दे रहा, शादी हो जाएगी। लेकिन ये लव मैरिज सक्सेस नहीं होगी, बिकॉज देयर इज नेगेशन ऑफ 5। 5 का नेगेशन है यहाँ पे। ठीक है। क्योंकि बात कर रहा है क्लाइंट लव मैरिज की, तो आपको 4 नंबर पे नजर रखना है। यदि वो लव लव की बात कर रहा है तो 4 नंबर खतरनाक है। शादी की बात कर रहा है तो 6 और 10 नंबर खतरनाक है। ठीक है, हर इवेंट के लिए कुछ नंबर खतरनाक होते हैं। ठीक है। तो ये आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट करता हूँ, बार बार रिपीट करता हूँ। क्लियर है? बोलेंगे आप शादी तो हो जाएगी लेकिन सक्सेस नहीं होगी। मान लीजिए सब लॉर्ड लेवल पे 4 आ जाए, स्टार लॉर्ड लेवल पे भी आ जाए, तो वो लव मैरिज टूट जाएगी। हो तो जाएगी, क्योंकि 2 और 11 भी है प्रॉमिस में। हो जाएगी, इच्छा पूर्ति हो जाएगी, एडिशन इन फैमिली भी हो जाएगी। लेकिन हो सकता है बाद में वो टूट जाए। ठीक है। अब मान लीजिए यहीं पर आपने देख लिया कि 8 भी आ रहा है स्क्रिप्ट में, तो आप उसको सबसे पहले कहेंगे आप लव मैरिज करें और उसको जाके कोर्ट में रजिस्टर्ड करा लें। कोर्ट में, ठीक है, जाकर रजिस्टर्ड करा लें। 8 नंबर इज रजिस्ट्रेशन। ठीक है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना। अब आता है सेकंड मैरिज। देखिए, सेकंड मैरिज का मतलब होता है एक शादी के बाद दूसरी शादी करना। ठीक है। हम भारत देश में रह रहे हैं। ठीक है, सामान्य हिंदू कानून लगाया जाए तो जब तक आपका एक लाइफ पार्टनर है आप दूसरी शादी नहीं करते। या तो वो लाइफ पार्टनर से आपका डाइवोर्स हो जाए, या तो वो लाइफ पार्टनर मर जाए, या वो लाइफ पार्टनर ऐसा गायब हो जाए कि दोबारा नहीं मिलेगा, तो आप क्या करते हैं, नेक्स्ट मैरिज करते हैं। ठीक है। अब आपको
पहले तो उस जातक की कुंडली में ये देखना पड़ेगा कि क्या उसकी कुंडली में एक से अधिक शादी के योग हैं कि नहीं है। ठीक है, यदि है तो ही कहेंगे कि आपकी सेकंड मैरिज होगी। ठीक है, तो कैसे? अब देखिए, आपको जब मैंने प्लैनेट पढ़ाया था तो डुअलिटी का एक प्लैनेट बताया था आपको, मरकरी, बुध। बुध का नेचर क्या होता है? द्विस्वभावी होता है, डुअल नेचर होता है। धीरे धीरे चलने का नेचर किसका होता है? सैटर्न का होता है। ठीक है, तेज चलने का नेचर किसका होता है? मून का होता है। इसलिए चेंज को शो करता है मून। तो डुअल नेचर, डुअलिटी को, किसी भी चीज को डबल करने को कौन सा प्लैनेट होता है? मरकरी होता है, बुध होता है। तो हमेशा ध्यान रखें, जब मल्टीपल मैरिज, एक से अधिक शादी, ठीक है, या दूसरी शादी, तो यहां पर मरकरी का रोल बढ़ जाएगा, बुध का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए, आप देखेंगे कि जो सेवेंथ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड का प्लैनेट देखना है, ध्यान रखना, मैंने एरो नहीं बनाया यहाँ। सेवेंथ हाउस के कस्पल सबलॉर्ड का प्लैनेट चेक करना है। अब ये चेक करना है कि ये जो प्लैनेट है वो द्विस्वभाव राशि में है कि नहीं। कौन सी राशि? द्विस्वभाव राशि, डुअल राशि। डुअल राशि होती 3, 6, 9 और 12। मतलब मिथुन राशि, कन्या राशि, ये कौन सी है? सेजिटेरियस, धनु राशि, और ये मीन राशि। तो इसमें से कन्या राशि को नहीं लेते। केवल आपको ये देखना है कि सेवेंथ हाउस का कस्पल सबलॉट, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा सेवेंथ हाउस का कस्पल सबलॉट सैटर्न है। अब आप जाएंगे उसकी कुंडली में और ये चेक करेंगे कि ये जो कुंडली में सैटर्न है वो क्या मिथुन राशि में है, कि धनु राशि में है, कि मीन राशि में। ठीक है, यदि वो डुअल राशियों में जाकर बैठ रहा है, देखिए सेकंड मैरिज है, डुअलिटी, एक से अधिक होना, तो यहाँ पे डुअलिटी आना बहुत जरूरी है। तो डुअलिटी कैसे आ सकती है? कि राशि डुअल नेचर की होती है, द्वै स्वभाव राशियां, तो वो कहीं उनमें डुअल राशियों में तो जाकर नहीं बैठ गया है। क्लियर हो गया? तो आपने सबसे पहले चेक कर लिया कि सेवेंथ हाउस के कस्पल सबलेट का प्लैनेट क्या है, डुअल राशि में जाकर तो नहीं बैठ गया। या कौन आ जाए? सेवेंथ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड, अभी मैंने एग्जांपल कहा था सैटर्न, इसकी जगह कौन आ जाए? बुध आ जाए। ये तो खुद ही डुअल है। ठीक है, बुध का स्वयं ही द्विस्वभावी नेचर है। ठीक है, अब आपने देखा कि सेवेंथ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड डुअल राशि में जाकर बैठा था, या सेवेंथ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड बुध बना बैठा है, तो वो डुअलिटी लाएगा ही लाएगा। ठीक, इसके बाद आप चेक करेंगे स्टार लॉर्ड को। अब ये स्टार लॉ दे दी, 2 और 11 दे दे, तो सेकंड मैरिज हो जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के आपके दिमाग में एक सेटअप बनना चाहिए कि डुअल मैरिज देखने के लिए द्विस्वभाव राशियों पे नजर रखना है, दूसरा मरकरी प्लैनेट पे, बुध प्लैनेट पे नजर रखना है। ठीक है, देखिए इसी एग्जांपल को यदि मैं थोड़ा सा आगे कर दूं, देखो ध्यान से देखना, सेवेंथ हाउस का कस्पल सबलॉट, अभी मैंने कहा था कोई सा भी प्लैनेट हो, एनी। ठीक है, अब सेवेंथ हाउस का कस्पल सबलॉट आपने देखा और ये बुध मिल गया। कौन मिल गया? बुध मिल गया। इसके बाद आपने स्टार लॉर्ड देखा, वो भी बुध मिल गया। ठीक है, आपने ये देखा कि ये जो बुध है वो डुअल राशि में जाकर बैठा है। कौन सी राशि में जाकर बैठा है? डुअल। सेवेंथ हाउस के कस्पल सबलॉर्ड को आपने देखा कि वो बुध है, वो जाकर द्विस्वभाव राशि में बैठा है, और बुध का स्टार लॉर्ड भी बुध है। सब जगह डुअल 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 हो गया, तो इसको कहेंगे मल्टीपल मैरिज। अभी अरबाज खान ने किया ना एक के बाद एक शादी। ठीक है, सलमान की एक भी नहीं हो रही, अरबाज शादी पे शादी किए जा रहा, मल्टीपल मैरिज। मल्टीपल मैरिज कहां से आएगी? सेवेंथ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड मरकरी है, द्विस्वभाव राशि में जाकर बैठ गया, मरकरी का स्टार लॉर्ड भी मरकरी बन गया है, और उसने 2 7 11 दे दिया, 2 11 दे दिया, 7 दे दिया, 7 11 दे दिया, तो ये मान के चलिए कि वो मल्टीपल मैरिज होगी, एक से अधिक शादी करेगा वो। ठीक है, एक से अधिक शादी के योग उसके में बन जाते हैं। ठीक है, ये मरकरी जो है स्टार लॉर्ड है ना, ध्यान रखना, कस्पल सब लॉर्ड भी मरकरी है, स्टार लॉर्ड भी मरकरी है,
ये जाकर डुअल राशि में भी बैठा है, अब कुछ बचा ही नहीं। डुअलिटी चेक करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, और कुछ होता ही नहीं। ठीक है, दृष्टि दृष्टि यहाँ देखना नहीं है अभी। तो आपने देखा कि हर चीज डुअल हो गई, प्लैनेट भी डुअल हो गया, स्टार लॉर्ड भी डुअल हो गया, उसकी प्लेसमेंट भी डुअल हो गई। अब वो मल्टीपल मैरिज के योग उसकी कुंडली में बन जाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे पढ़ते हैं। ठीक है, लिव इन सुना होगा आपने, लिव इन, लिव इन रिलेशन, इसको कहते हैं इलीगल मैरिज। ठीक है, इलीगल मैरिज। ठीक है, तो यहां पे भी वही आएगा, फिफ्थ हाउस। ठीक है, पसंद वाली बात है, फिफ्थ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड यदि 5, 8 और 11 दे रहा है, तो वो क्या हो सकता है, लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। देखिए, कभी कोई मैटर आता है तो यहाँ पर ये समझ लीजिए, मान लीजिए कोई क्लाइंट ऐसा आता है, जैसे महिला आती है, वो अपने हस्बैंड के बारे में आ रही, उसको अपने हस्बैंड के कैरेक्टर को लेकर कोई प्रॉब्लम है, शंका है, ये है वो है, तो यहाँ पर 3 नंबर मेजर हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ये शायद मैं बता चुका हूँ, ध्यान रखिएगा। ये आपको मालूम है लव एंड अफेक्शन है। ठीक है, ये सेक्सुअल ऑर्गन है, ये बेड प्लेजर है। ठीक है, तो ये तीनों नंबर खतरनाक हो जाते हैं जब ऐसा क्लाइंट आता है जो स्वयं कहता है कि मुझे शक है, वो कहीं इन्वॉल्व है, मेरा लाइफ पार्टनर कहीं इन्वॉल्व है, उसका कुछ अफेयर हो सकता है, अफेयर से आगे हो सकता है। तब आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि उसके स्पाउस को यदि मैं चेक करूंगी तो मैं सेवेंथ हाउस चेक करूंगा, उसका फिफ्थ हाउस चेक करूंगा, और उस समय आपकी नजर जो होना चाहिए इन 3 नंबर्स पे होना चाहिए, 5, 8 और 12। ठीक है, 5 नंबर जो होता है लव एंड अफेक्शन को शो करता है, 8 नंबर सेक्सुअल ऑर्गन को शो करता है, 12 नंबर ब्लड प्रेशर, मतलब वो व्यक्ति बर्बाद है। ठीक है, वो सेक्सुअली या हर प्रकार से कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये 3 नंबर जब इस टाइप के मैटर आएंगे, जब आदमी खुद प्रश्न करेगा, तो आपको इन 3 नंबरों पे विशेष ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट है लेट मैरिज। देखिए, प्रश्न किसी भी प्रकार के आ सकते हैं। लेट मैरिज, लेट मैरिज हम देखते हैं कस्पल सबलॉट से। अब आपको देखना है कि सेवेंथ हाउस का कस्पल सबलॉट, इसका प्लैनेट देखना है, स्टार लॉर्ड नहीं जाना है, प्लैनेट देखना है। सेवेंथ हाउस के कस्पल सबलॉट का मात्र प्लैनेट देखना है। ठीक है, इफ ये जो प्लैनेट है यदि उनमें कौन हो, सैटर्न हो, राहु हो, मंगल हो और सूर्य हो। आपने देखा कि सेवेंथ हाउस का कस्पल सबलॉट का प्लैनेट सूर्य है, शनि है, राहु है, मंगल है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, यहां पर संभावना है उसकी लेट मैरिज। लेट मैरिज मतलब होता है 29 और 32 के पास। ठीक है, अब तो नॉर्मल बात हो गई है, ये लड़की के लिए, ये लड़के के लिए, लेकिन अब तो एक नॉर्मल सी बात है, आदमी 28, 29, 30 के बाद ही शादी करता है ना। लेकिन यदि आपको ये प्लैनेट कस्पल सबलॉट बने हुए दिख रहे हैं, तो ये मान के, सैटर्न है तो 99 के 100% लेट मैरिज होगी, क्योंकि सैटर्न क्या है, स्लो प्लैनेट है ना, धीरे धीरे चलता है। तो वो लेट होने को तो शो करते ही करता है, जैसे मैंने बताया बुद्ध डुअल नेचर को शो करता है, उसी प्रकार से सैटर्न भी लेट मैरिज को शो करता है। अब देखिए, जैसे आपने मल्टीपल मैरिज और डुअल मैरिज पे देखा, इसी प्रकार से नो मैरिज, नो मैरिज बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, अब आपके पास क्या है, सेवेंथ कस्पल सब लॉर्ड है, इसका स्टार लॉर्ड है, इसका सब लॉर्ड है, 3 चीजें हैं आपके पास। भाई शादी को एग्जामिन करना तो सेवेंथ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड है, सेवेंथ हाउस का स्टार लॉर्ड है, सेवेंथ हाउस का सब लॉर्ड है। ठीक है, अब देखिए कैसे चेक करना है। शादी के लिए ये नंबर हेल्पफुल है। अब आपने स्क्रिप्ट बनाई, 2, 7, 11 नहीं आ रहा है। ठीक है, कौन से नंबर खतरनाक है, 1, 6 और 10। मैंने आपको शुरू में ही इसीलिए बताया था सारे नंबर। अब आपने जो स्क्रिप्ट बनाई वहां पर 1, 6, 10 के अलावा कोई नंबर आ ही नहीं रहा जो सपोर्ट करे, जैसे 2, 7, 11।
ठीक है, कोई नंबर सपोर्टिंग नहीं है, केवल और केवल नेगेशन वाले नंबर नजर आ रहे हैं, तब जाके आप कहेंगे कि देयर इज नो मैरिज, यहां पर शादी के कोई योग नहीं है। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक, और मान लीजिए ऐसे व्यक्ति की शादी हो गई, तो वो एक सेपरेटिव की तरह लाइफ जिएगा, ये भी 100% तय है। क्यों? क्योंकि स्क्रिप्ट आपके आपकी प्रीडेस्टाइन है, स्क्रिप्ट आपको मिली तो वो स्क्रिप्ट से आपको होके गुजरना पड़ेगा 100%। ठीक है, क्योंकि स्क्रिप्ट आपके पूर्व कर्मों के हिसाब से आपको मिलती है। ठीक है, सेपरेटिव मैरिज लाइफ जिएगा या अकेले जिएगा, इतना फिक्स है। ठीक है, तो नो मैरिज देखने के लिए स्क्रिप्ट में आप देख लीजिए कि कहीं पर भी 2 7 11 का सपोर्ट नहीं मिल रहा, कस्पल सब लॉर्ड स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड, और 1 6 10 एकदम हावी है, तब आप कहेंगे कि देयर इज नो मैरिज। ठीक है, एक देखिए कभी कभी ये भी चेक कर लेते हैं, एज डिफरेंस, ये भी कस्पल सब लॉर्ड से देखते हैं, ध्यान रखना, सेवेंथ का CSL ही देखना है, कस्पल सब लॉर्ड का प्लैनेट, यहाँ स्टार लॉर्ड पे नहीं जाना क्योंकि ये सोर्स की बातें हो रही हैं। ठीक है, नॉर्मली कहा जाता है कि यदि कस्पल सब लॉर्ड सैटर्न है, या पहला, दूसरा, या जुपिटर, सूर्य, शुक्र, तीसरा है मंगल, सर एक बार फिर शुक्र। रिपीट करेंगे ये हाँ वाला? नहीं, अभी लिख ही रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। पर ये कौन सा सब्जेक्ट के लिए बता रहे आप? ये बता रहे हैं पति पत्नी में एज का बहुत अंतर होता है ना, कभी कभी कम अंतर ओके ओके, होता है, हाँ ज्यादा अंतर हाँ होता हाँ, है, तब ठीक है। तब हाँ आपको क्या हाँ। करना है कि सोर्स प्लैनेट उठाना है, मतलब सेवेंथ हाउस के कस्पल सब लॉर्ड को उठाना है। आपने सेवेंथ हाउस के कस्पल सब लॉर्ड के प्लैनेट को उठाया और आपने देखा कि सैटर्न है, तो सैटर्न को क्या माना गया है? बूढ़ा ग्रह। तो एज का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा, मतलब 10 साल 15 साल। ठीक है, ऐसा एज डिफरेंस मिलेगा हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में। ठीक है, बात समझ में आ गई? मार्स, मरकरी और चंद्रमा ये लगभग सेम एज, सेम एज मतलब ये नहीं कहना कि वो 92, क्या बोलते हैं, वो 18 ईयर का और मैं भी 18 की हूँ। नहीं नहीं, वो 18 का है, मैं 18.6 की हूँ, सेम मतलब एक ही एज ग्रुप। ठीक है, ऐसा कैलकुलेशन महीना और ये सब काउंट नहीं करना है। आप 31 के हैं, वो 32 का, दैट इज सेम एज। ठीक है, तो यदि आपको कस्पल सबलॉट के रूप में मंगल, बुध, चंद्र मिलता है तो लगभग वो एक ही एज के होंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया, इक्वल एज मिलेगा। ये जो है जुपिटर, सन और वीनस, ये रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड मतलब होता है आपका परिवेश क्या है, आप कहाँ रहते हैं। आपके परिवार में माना जाता है कि नहीं, लड़का लड़की में 5 साल का डिफरेंस होता है तो हमारे कल्चर में शादी हो जाती है, जैसे महाराष्ट्र में आई थिंक लेट शादी होती है। ठीक है, यूपी बिहार में जाएंगे आप तो बचपन में ही शादी कर देते हो उठा के। ठीक है, तो जुपिटर, सन और वीनस यदि आते हैं तो एक जो रिक्वायर्ड एज डिफरेंस होनी चाहिए, आवश्यक आवश्यक एज डिफरेंस जो होनी चाहिए, वो उसको शो करते हैं। तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि यदि सैटर्न मिला है कस्पल सबलॉट, तो पहले तो आपने देखा लेट मैरिज, ऊपर देखा था, एक सेकंड देखा था, ये सैटर्न आया मतलब हर चीज में डिले करेगा। यहाँ कहीं पर ने देखा था लेट मैरिज, ये लेट मैरिज देखो, सेवेंथ हाउस का कस्पल सबलॉट यदि सैटर्न बना है तो लेट मैरिज है, और सैटर्न बना है तो एज डिफरेंस भी ज्यादा होगा पति और पत्नी के बीच में। ठीक है, तो सैटर्न और मरकरी का विशेष ध्यान रखा करें क्योंकि ये अपने नेचर को कहीं नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, मरकरी डुअलिटी, द्वि स्वभाव को नहीं छोड़ेगा। ठीक है, आपके लग्न में बैठा होगा, दो दो विचार आएंगे आपको। ठीक है, इसको खा लूं इसको ना खाऊं, आज चला जाता हूं आज नहीं जाऊंगा। ठीक है, डुअलिटी रहेगी आपके दिमाग में। चलिए, किसी ने प्रश्न किया कि मेरा स्पाउस कैसा होगा, कैसा होगा। ठीक है, स्पाउस कैसा होगा, तो ये सोर्स की बात हो रही है, तो भी क्या उठाना होगा आपको? सेवेंथ का कस्पल सबलॉट का प्लैनेट, और उसके नंबर देखना पड़ेगा, किसके? कस्पल सबलॉट के नंबर। ठीक है,
सेवेंथ हाउस के कस्पल सबलॉट के नंबर के प्लैनेट से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं कि उसका लाइफ पार्टनर दूर का होगा, पास का होगा। और जैसे मान लीजिए 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 8 आ रहा है, 12 आ रहा है, तो आपको मालूम है इन दो नंबरों पे विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि एक नंबर स्टार लॉर्ड का और एक नंबर उसके प्लैनेट का है, तो ये ज्यादा इम्पैक्टफुल होंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सेवेंथ हाउस का कस्पल सबलॉट 3 दे रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? शादी घर से थोड़ी दूर पर हो सकती है। 4 नंबर आ गया, तो आप बोलेंगे शादी घर के आसपास ही होगी। 4 नंबर माता का भी सिग्निफिकेशन होता है, तो हो सकता है आपकी स्पाउस को आपकी माता ढूंढेंगी। ठीक है। तो ऐसे आपको उन नंबरों को कोरिलेट करना। 9 नंबर आ गया, आपका स्पाउस जो है वो हो सकता है कि धार्मिक हो। ठीक है, हो सकता है आपके पिताजी उसको ढूंढें। ठीक है, हो सकता है वो कोई प्रोफेसर हो, क्योंकि जो नॉलेज का प्रयोग करके अपना प्रोफेशन करते हैं उसके लिए नाइन्थ हाउस भी देख लेते हैं। ठीक है। तो ऐसे उन हाउसेस को आपको कोरिलेट करना पड़ेगा कि आपका स्पाउस कैसा हो सकता है। सेवेंथ हाउस की जो नंबर्स आएंगे कस्पल सब लॉट के, स्टार लॉट पे नहीं जाना है। ठीक है। उन नंबरों को आपको एग्जामिन करना पड़ेगा, जो नॉर्मल सिग्निफिकेशन होता है उसके अकॉर्डिंग आपको उसको सिग्निफाई करना पड़ेगा। ठीक है। अब मान लीजिए किसी की शादी में देखा आपने कस्पल सब लॉट में 3 नंबर आ रहा है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, 3 नंबर क्या होता है? बहुत सारी चीजें होती है। इंटरव्यू क्या होता है? 3 नंबर होता है। तो हो सकता है कि आप अपने लाइफ पार्टनर का चयन उसका इंट्रोडक्शन लेके खुद करें। 3 नंबर इंटरनेट होता है, हो सकता है आप अपने लाइफ पार्टनर को इंटरनेट के माध्यम से ढूंढें। 3 नंबर क्या होता है? शॉर्ट डिस्टेंस होता है, हो सकता है कुछ दूरी पर आपको आपका लाइफ पार्टनर ढूंढने पर मिल जाए। तो आपने जो सिग्निफिकेशन पढ़ रखे हैं वही यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब मान लीजिए 11 नंबर आ जाए फॉर एग्जांपल, सेवंथ हाउस का कस्पल सबलॉट का जो प्लैनेट है वो 11 नंबर दे, तो 11 नंबर है सोशल सर्कल, फ्रेंडशिप। हो सकता है आपका लाइफ पार्टनर आपके फ्रेंड सर्कल से आपको मिल जाए, आपके सोशल सर्कल से मिल जाए, सोशल नेटवर्किंग से मिल जाए आपको, क्योंकि 11 नंबर इज ऑल्सो सोशल नेटवर्किंग। ठीक है। तो सेवेंथ हाउस के कस्पल सबलॉट के प्लैनेट्स के नंबरों को आपको एग्जामिन करना पड़ेगा। सिग्निफिकेशन आपने जो शुरू में पढ़े हैं वही एप्लीकेबल करना है, नया कुछ नहीं करना, उसके अकॉर्डिंग आप उसको प्रोडिक्शन दे सकते हैं। 12 नंबर आ जाए तो आप क्या बोलेंगे? आपका लाइफ पार्टनर एक डिफरेंट कल्चर का हो सकता है, विदेश से हो सकता है। ठीक है। ठीक। तो ऐसे आपको इन नंबरों को थोड़ा सा जस्टिफाई करना पड़ेगा और कोरिलेट करना पड़ेगा क्लाइंट्स। हमेशा देखिए अपनी तरफ से नहीं बोलिएगा, क्लाइंट से डाटा लीजिए, उन नंबरों को उन डाटा से मैच करिए, तब उसको बोलिए, तब आपका प्रोडिक्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि एक जैसे 3 नंबर है, शॉर्ट डिस्टेंस भी शो कर रहा है, इंटरनेट भी शो कर रहा है, सारी चीजें शो कर रहा है, तो उसके लिए कौन सा है? तो उससे जब आप डाटा लेंगे तो वो खुद बता देगा, नहीं नहीं मैं मैट्रिमोनियल साइट से ढूंढ रहा हूँ, तो वो 3 नंबर बता रहा है कि मैट्रिमोनियल साइट से ही मिलेगा। तब आप कहेंगे नहीं भाई तुम मैट्रिमोनियल से ही ढूंढना, तेरी शादी हो जाएगी, क्योंकि आपने देख लिया 3 नंबर है उसके स्क्रिप्ट में। ठीक है, सेवेंथ हाउस के कस्पल सब। तो ऐसा थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। और जब कर ये काम आप तब कर पाते हैं जब आपको सिग्निफिकेशन अच्छे से याद होते हैं, इसलिए सिग्निफिकेशन को अच्छे से याद रखना जरूरी है। ठीक है। अब मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन किया कि मेरा पति जो है या स्पाउस जो है वो एम्प्लॉयड होगा कि नहीं। एम्प्लॉयड मतलब कामशुदा, है ना, नौकरी करने वाला, नौकरी वाला। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड। एक सेकेंड वेट करिएगा।
अच्छा, फोन आ रहा था एक। चलिए सॉरी। देखिए, मान लीजिए क्लाइंट ने कहा कि मेरा स्पाउस जो है वो नौकरी वाला होगा कि नहीं, एम्प्लॉयड होगा कि नहीं। तो आपको क्या करना है, सेवेंथ हाउस का कस्पल सबलॉट इन द स्टार लॉट एग्जामिन करना है कि वो, सॉरी, 8 नंबर, 12 नंबर एंड, हाँ 8 एंड 12 दे। ठीक है, 8, 12 एंड 4, ये नंबरों को यदि वो दे रहा है तो वो जो लाइफ पार्टनर होगा या स्पाउस होगा वो धन कमाने वाला या पैसा कमाने वाला या नौकरीशुदा होगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है इसको सर। इसको यदि आप समझना है तो और अच्छे से समझ सकते हैं। देखो, नौकरी के लिए 6th हाउस हमें 2, 6, 11 दे दे। नौकरी के लिए क्या होता है, जॉब का हाउस 6th हाउस है, तो वो 2, 6, 11 दे दे। ठीक है। तो अब आपने प्रश्न अपने पार्टनर के बारे में किया है, और ये जो ये नियम है वो आपके लिए है, तो यही नियम आप इधर पे लगा दीजिए। ये आपका पार्टनर है, पार्टनर मतलब लाइफ पार्टनर। ठीक है। इसका सेकंड हाउस, तो देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ऐसे कौन सा हाउस है, ये 8th हाउस है। तो ये देखिए 8th लिखा है। अब आ जाइए 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कौन सा हाउस है, 12th हाउस है। ये हो गया। अब आ जाइए 11, तो 11 कैसे काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, सॉरी 5 नंबर आएगा है ना, यहाँ पे आ जाए 5 नंबर। तो देखिए ये इसका जो स्पाउस होगा वो पैसे कमाने वाला होगा। ठीक है। ये भावत भाव सिद्धांत से निकाला गया है, इसलिए ये भावत भाव सिद्धांत पढ़ाता हूँ मैं बेसिक में। चलिए। सर अगर इसमें ये देखना हो कि जो स्पाउस है वो कोई गवर्नमेंट जॉब में हो तो उसमें क्या आना चाहिए? हाँ, वन और गवर्नमेंट सेवन जॉब या के क्या लिए आना सन चाहिए? चाहिए, सन।
हाँ, तो वन जैसे आ रहा हो, जैसे मान लीजिए किसी को वन और सेवन दोनों आ रहे हो, तो वन हो गया सन, हाँ, गवर्नमेंट। बट नहीं 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 सेवंथ नहीं, जो आता है वो वन तो सन नहीं हो पार्टनरशिप गया, के लिए आ गया। गॉस्पेल सब लॉर्ड, स्टार लॉर्ड या सब लॉर्ड लेवल हम्म, पे सन आना चाहिए, प्लैनेट पोजीशन। अच्छा ठीक हाँ, है। सोर्स लेवल पे आ जाए तो सबसे बेस्ट होगा। सर कभी कभी ठीक है। 1-7 भी आते हैं, आपने उसका नहीं बताया। मैंने देखा क्या वन चीज? सेवन काफी बार आता है, वन सेवन। हाँ। 1-7 स्टार मतलब? लोड और सब लेवल पोजीशन पे वन और सेवन आते हैं। हाँ हाँ, तो वो उसको किस हिसाब से लेंगे? समझा नहीं मैं। जैसे मान लीजिए कि किसी ने पूछा कि हम्म मेरे स्पाउस मतलब जॉब में होगा क्या? हम्म तो हम्म अगर मान लीजिए स्टार्ट लेवल पे वन सेवन आ गया, हम्म। एंड जो आता है अपने सबसे लास्ट वाला उसमें भी वन सेवन आ गया, तो उसे कैसे रीड किया जाएगा? जॉब के लिए देख सब रहे हैं? लॉर्ड स्टार्ट लॉर्ड। हाँ मतलब अगर कोई पूछता है कि मेरा स्पाउस जो है हम्म वो जॉब में होगा कि कैसे, तो हम्म। स्टार लेवल और सब लेवल पे दोनों पे वन और सेवन आ रही सर है, टू डिजिट्स ओनली। 1-7-8 भी आता तो है। उससे क्या? अच्छा, ऐसा कह रहे तो हैं? हाँ, तो वन हाँ सेवन को तो कैसे रीड उसका करेंगे? क्या है? बिकॉज वन वैसे हाँ देखे, हाँ। वन हम्म। वैसे देखा जाए तो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो गया एक तरीके से। नहीं, वन एंड को सेवन जो होता गवर्नमेंट है से वो कैसे पार्टनरशिप। रिलेट करेंगे? जैसे फर्स्ट हाउस से रिलेटेड बता रहा हूँ मैं। हम्म। गवर्नमेंट हो गया, खुद हो गया, तो इस तरीके से बस हम्म। जो है, या सूर्य को देखते हैं जैसे अपन गवर्नमेंट हम्म से। हम्म तो हम्म। वन और सेवन आ रहा हो तो फिर उसको अपन कैसे रीड करेंगे? नहीं, मेरे हिसाब से ये गवर्नमेंट के लिए 1 और 7 तो होता नहीं है। अच्छा यहाँ आपको प्लेनेटरी लेवल पे सन मिलना चाहिए। यहाँ प्लेनेट होते हैं ना, ठीक है। प्लेनेट लेवल पे कहीं पर सन की इन्वॉल्वमेंट हो। ठीक है, हम्म पहली चीज। हम्म, ठीक दूसरी है। चीज, सन क्या हो, वो 6 नंबर को सिग्निफाई कर रहा हो, जॉब को। तो ठीक है। सेवेंथ सेवेंथ हाउस का सिक्स्थ हाउस कौन सा होगा? ये सेवेंथ सेवन हाउस है। का सिक्स। हाँ, 1 2 3 4 5 ट्वेल्थ हो 6, गया। 12। ट्वेल्थ तो हाउस हो जब, गया जी। हाँ, मतलब लड़के का चार्ट देख, लड़की का चार्ट देख रहे हैं तो उसके में 12 नंबर आना चाहिए। तब उसका स्पाउस जो होगा वो, सॉरी, सन जो है 12 नंबर को सिग्निफाई कर रहा हो या 12th हाउस का सिग्निफिकेटर बना हो। दोनों बात समझ गए ना आप? ठीक है। ठीक है। सन जो है वो 12 नंबर को सिग्निफाई कर रहा हो या 12th हाउस का हाउस सिग्निफिकेटर बना हो सन, तो उसके स्पाउस को गवर्नमेंट में इन्वॉल्व कर सकता है वो। ठीक है, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट के लिए सन प्लैनेट चाहिए, या तो वो जॉब के नंबर को सिग्निफाई करे या तो वो 6th हाउस के स्क्रिप्ट में कहीं आ रहा हो। सन की इन्वॉल्वमेंट जब तक नहीं होगी अपन केपी में, ठीक है, तब तक ये नहीं कहेंगे हम्म, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। केपी की बता रहा हूँ, ठीक है। सर हाँ वन जी। सेवन एट आता है अगर शादी हाँ में, हाँ। तो क्या मीनिंग पकड़ेंगे उसका? कहाँ पे आता है? CSL, स्टार और सब, कहाँ पे पूछ रहे हैं आप? स्टार और सब। हाँ, सप्तम का सब अगर होता है हाँ, वैसे, यानी अब आप शादी के बताओ। लिए देख रहे हैं हम। अब ये आ जी, गया तो इसको कैसे रीड करेंगे? देखिए, कभी भी एक आ जाए हाँ। तो ये 7 नंबर आने के बाद भी कह दोगे कि ये शादी नहीं करेगा। जब तक ओके। ये जातक स्वयं नहीं चाहेगा, इसकी शादी ही नहीं होगी। और इसकी शादी की कुंडली में योग भरे पड़े रहेंगे, जब तक इस जातक का मन नहीं करेगा तब तक ये शादी नहीं होगी इसकी। मैंने जब ओके। आपको फर्स्ट हाउस का सिग्निफिकेशन बताया था तब मैंने आपको बताया था जहां पर भी 1 नंबर आ जाए वहां पर हाँ। क्लाइंट स्वयं इन्वॉल्व हो जाता है। पता चला लड़की के ओके। रिश्ते आए जा रहे हैं, लड़के के रिश्ते आए जा रहे हैं, वही मना कर, नहीं अभी मेरे को जॉब करना, अभी पढ़ाई करना, अभी फलाना करना, ये करना, वो करना, चली गई। हाँ, ठीक यस है। सर। 1 नंबर की और इन्वॉल्वमेंट मतलब उस क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट है उसके रिजल्ट को रोकने में या उसके रिजल्ट को फॉलो ऑन करने में। ये मान के ओके। चलिए, वो बोलेगा, आप बोलेगा अरे 7 तो आ रहा है CSL लेवल पे, स्टार लॉर्ड लेवल पे और सब लॉर्ड, ये बंदे की शादी तो 100 नहीं 200% होनी चाहिए। अब वो बोलेगा ओके। नहीं मेरी तो शादी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वो करना नहीं चाह रहा है, 1 नंबर है यहाँ पर। ठीक है, साथ ही ओके। साथ ये नेगेशन ऑफ 2 है। व्हाट इज 2? 2 इज एडिशन इन फैमिली। तो एडिशन इन फैमिली का नेगेशन है और वो खुद एडिशन इन फैमिली नहीं होने दे रहा है, क्योंकि 1 नंबर तो वो स्वयं भी है ना। बात समझ में आई? ओके। हाँ सर। 1 नंबर वो स्वयं भी है और नेगेशन ऑफ 2 भी है, तो उस स्वयं के हाँ। कारण ही वो एडिशन इन फैमिली नहीं हो पा रही। अंडरस्टैंड ओके। ना? 8 आ गए तब भी, 1-7-8 आ गए तब भी। हाँ, अब यहाँ पर 8 आ रहा है, ठीक है। तो 8 हाँ। का मैंने आपको एक प्रोस्पेक्ट बताया, 8 इज ऑब्स्टिकल।
स्क्रिप्ट ओके। में, ठीक है। 8 इज ऑब्स्टिकल और 12 भी ऑब्स्टिकल है, 8 एंड 12 डिजास्टर है। पहला पॉइंट ऑफ व्यू तो किसी भी इवेंट में उसको रोड़े के रूप में लेना है, 8 और 12 को, ठीक है। दूसरा, अब आप देख रहे हैं कि नेगेशन आ गया और उसके साथ 8 आ गया, तो देयर इज सम प्रॉब्लम, ऑब्स्टेकल। और ऑब्स्टेकल का कारण वो जातक स्वयं है। जैसे हम लोग तीसरे या चौथे मैच में जब पढ़ रहे थे, तो एक ने अपने लड़की की कुंडली दिखाई, शादी के प्रॉपर ही हो गए, लेकिन एक नंबर रन कर रहा है। हमने उनके में वो भी लगाया, क्या लगाया, सन ट्रांसिट मेथड, डेट भी निकाली। और जिस दिन डेट आ रही थी उस दिन 1 तारीख रन, 1 नंबर रन कर रहा था, ठीक है। तो जातक जब तक स्वयं नहीं चाहेगा उसकी शादी हो ही नहीं सकती। तो 1 नंबर का रोल ऐसे हो जाता है। दूसरा, वो एडिशन इन फैमिली का विरोध कर रहा है, नेगेशन है, ठीक है, और कारण वो उसका स्वयं बन जाता है। 8 नंबर इज ऑब्स्टेकल। अब मान लीजिए पॉजिटिविटी दिखती है स्क्रिप्ट में, तो 8 नंबर क्या है, शादी के रजिस्ट्रेशन को भी शो करता है, ठीक है। उस शादी को आप करके रजिस्टर्ड करा लीजिए, तो वो 8 नंबर जो ऑब्स्टेकल है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे नंबरों को अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट और अकॉर्डिंग टू क्लाइंट डिस्क्राइब करना और 8 12 आ रहा है तो प्रॉब्लम दिक्कत आएगी है। बहुत। 8 और 12 तो डिजास्टर है साथ में, ओके। 8 और ठीक है, 12 ये प्रॉब्लम है, ऑब्स्टेकल है, बाधाएं हैं, ओके है ना। सर, 8 और फाइव एंड सेवन 12 एट ये भी आता डिजास्टर है। बन जाते हैं, बहुत यस सारी सर। प्रॉब्लम देते हैं। 5 7 8 भी आते हैं तो। हाँ, 5 7 8 आ रहा है। हाँ। हाँ, तो 5 क्या है बताओ ना आप। लव। हाँ, लव मैरिज में बाधा। लव मैरिज, लव मैरिज, एक सेकेंड है। 5 7 8 मीन्स तो ये हुआ कि लव मैरिज होगी और उसको रजिस्टर करवाएंगे ये लोग। हेलो। हाँ सर। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप, कौन सा नंबर आ जाए साथ में हो। 5 7 8। हाँ, अब मान लीजिए कहाँ पे आए, किस लेवल पे आए। देखो, 7 का नंबर तो सर। आ रहा है, लेकिन किस लेवल पे आ रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ। इधर आ रहा है कि इधर आ रहा है। 5 7 8 आ रहा है, ठीक है। हाँ। शादी जातक की होगी, लेकिन वो पसंद की शादी करेगा। पसंद की क्यों करेगा, ओके। क्योंकि लव एंड अफेक्शन है। लव एंड अफेक्शन हमें किससे होता है, जिसको हम पसंद करते हैं। राह चलते किसी से भी नहीं हो जाता है, ठीक है। या शादी होने के पहले ही हमारी ऐसी मुलाकात हो जाएगी कि हम एक दूसरे को पसंद करने लगेंगे, ठीक है। ओके। सम प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, 8 नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पर आ गया 8, अब क्या करोगे। 4 9 11 भी देखा है मैंने सर। क्या, बहुत टाइम आता है 4 9 11। 4 9 11 ना। हाँ, हाँ। 11 आ गया मतलब टू सेकंड सेवन मैरिज को। इलेवन का आ गया, शादी हो जाएगी। 4 नंबर सेकंड मतलब मैरिज में। हाँ, बेटा शादी नहीं करना चाहता था, माता पिता के प्रेशर में आके शादी कर लिया, लवलेस शादी हो गई ना, 4 नंबर। हाँ, लवलेस 9 आ शादी। रहा है, पिताजी ओके। के प्रेशर में आके शादी कर लिया उसने, मन ही नहीं था शादी करने, ठीक है। ओके। ठीक है, तो इसलिए मैंने इन नंबरों की भूमिका आपको शुरू में ही बता दी। इन नंबरों को आप उसका एक इमेज बना के रखें और उसके अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट को आप बता दी। जैसे आपने बोले 4 9 11, तो मैंने आपको 4 का रोल बताया था, लवलेस होता है। 9 पिताजी हैं, पिताजी के दबाव में लड़के ने आकर शादी कर लिया। शादी क्यों कर लिया, क्योंकि 2 7 11 का 11 दिख रहा है आपको, शादी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हो सकता है पिताजी के प्रेशर में आके उसने शादी कर लिया हो, ठीक है। क्यों प्रेशर बोला, क्योंकि देयर इज लवलेस, यहाँ कोई अफेक्शन नहीं दिख रहा, लव नहीं दिख रहा है, ना 7 आ रहा है, ना अच्छे से कुछ आ रहा है। तो हो सकता है प्रेशर में आके उसने शादी कर लिया, ठीक है। चलिए, एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, अच्छी चीज से एंड करते हैं। मेरा स्पाउस भाग तो नहीं जाएगा शादी के बाद, कैसे देखेंगे। 3 9 12। हम्म। 3 9 12। 3 नंबर। मैडम ने खूब रिसर्च करी। देखो, मैं बता रहा हूँ आपको। 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड इफ सिग्निफाई 3 6 9,
ठीक है, तो आपका स्पाउस भाग सकता है। कैसे भागेगा? मेरा वही है, मेरा वही है। तभी तो मैं हंस रहा था। देखो। वही। सर मैं तो देख रहा था 9 तो 11 हो जाता है, तो 9 तो 11 होगा। 9 तो 11 ही है। देखो, भागने का जो नंबर है, भागने का जो नंबर है वो 3 और 12 है, ध्यान रखना। ठीक है, आपने फिफ्थ हाउस का कस्पल सबलॉट देखा, ठीक है, 2 7 11 देखा तो बोल देंगे ना लव मैरिज हो जाएगी। 2 5 11 देखा, अभी सीखा आपने, तो आप कहेंगे कि लव मैरिज हो जाएगी। अब 2 7 3 12 आ गया, भाग के लव मैरिज होगी। भागने का नंबर है ये, ध्यान रखना। 3 और 12 भागने का नंबर। अब देखना, शादी के पहले की बात कर रहा हूं ये। 3 और 12 शादी के पहले, ध्यान रखना, पहले पहली नहीं। ठीक है, ये जो है शादी के बाद। ठीक है, देखो, शादी के बाद ये स्पाउस बन गया। 1 2 3, ये तीसरा नंबर भागने का घर, ऐसे कौन सा है? 9th हाउस। ठीक है, फिर भागने का घर कौन सा है? 12। तो 12 नंबर कौन सा है भाई? कौन सा है? ये है ना, यहां से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये है ऐसे कौन सा? 6th। तो ये दिख रहा है आपको? ये जो है लिखा है 3 और 12 लिखा है भावात भाव सिद्धांत से, थोड़ी देर पहले आपको बताया था। क्योंकि भागने के नंबर जो होते हैं 3 और 12। आपने किसी की लव मैरिज की स्क्रिप्ट देखी, उसमें 3 12 देखे, भागकर शादी करेंगे वो। अंडरस्टैंड? अब शादी हो गई, इसके बाद भागना है उनको। तो सेवेंथ हाउस का कस्पल सबलॉट यदि 3 6 9 देगा तो वो भागेगा, जिसमें से 6 और 9 आपका वही 3 और 12 है, लेकिन आफ्टर मैरिज है। ओके, 3 नंबर क्या है? चूंकि शादी हो गई है तो वो एक साथ कहाँ रह रहे होंगे? 4th हाउस में रह रहे होंगे ना। मैंने आपको बताया, आपका करंट एड्रेस या आपका करंट निवास जहां आप हमेशा रहते हैं वो आपका 4th हाउस होता है। तो अब यहां से भागेगा वो, आपके साथ रह रहा था, यहां से भागेगा, मतलब नेगेशन, 3rd हाउस। बात समझ में आई? ये 3rd हाउस है। तो 3 6 9 ऐसे रोल अदा करेंगे शादी के बाद भागने में। 3 और 12 आपको शादी के पहले दिख रहे हैं, तो वो शादी के पहले भी भाग सकता है। ठीक है, क्लियर है? ये डर वाले क्वेश्चन है ना। सर, रुक शादी जाओ मैडम, अभी एक करके और फिर अच्छी से चीज बता दूं। वापस। एक और अच्छी चीज हाँ। बता दूं। ठीक है, अब शादी। मान लीजिए शादी। लड़का आया या लड़की आई, ठीक है, शादी फिक्स हो गई। ठीक है, अब उसके मन में एक डर है, यार जिस दिन शादी है उस दिन कहीं कोई लफड़ा ना हो जाए, कोई दिक्कत ना आ जाए। ठीक है, तो पहली कंडीशन, आप होरैरी लगाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखेंगे कि सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड 1 6 10 12, इनमें से एनी 2 नंबर दें। इनमें से कोई भी 2 नंबर दे रहे हैं, तो उसके मन में जो अचानक से प्रश्न आया है वो कहीं ना कहीं सही या गलत हो सकता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई क्लाइंट बोलता है शादी तो हो गई लेकिन, और कई इवेंट ऐसे भी होते हैं शादी की रात भी शादी टूट जाती है। ठीक है, तो ये कब चेक करना है? जब सामने वाला आपको उस स्थिति में नजर आए, है ना। ऐसे एवं ही नहीं चेक करना है, अरे यार चेक कर लेते हैं, ऐसा ना लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं शादी के दिन भग जाए। ये जब तक आपके दिमाग में ये प्रश्न पैदा ना हो, अर्ज ना आए, तब तक आपको ये चेक नहीं करना है। ठीक है, और चेक किससे करना है? होरारी से चेक करना है। ठीक है, चलिए बताइए भावना मैडम क्या बोल रहे हैं। सर, विदुर योग का भी बताइए ना कि कौन से नंबर आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, विडो होने के लिए। विदुर, विदुर यानी अगर पति मरता है हाँ हाँ, वो या। एक ही बात है, उसके चार्ट में देख हाँ लो हाँ। या उसके चार्ट में देख, विदुर तो और वो दूसरी होगा ना। चीज है कि देखो, शादी टूट भी जाती है। ऐसे हम्म होते हैं ना कि लड़का लड़की भाग जाते, शादी करते, हम्म। और फिर वो रिटर्न माँ के घर या अपने पिता के घर चली जाती है, तो वो शादी टूटना और फिर अपने घर में जाना, तो वो कौन कैसे नहीं, देखे। शादी टूटना मतलब लीगल सेपरेशन 6 और 10।
नहीं, तो लड़के आप बोलेंगे 2 7 3 12, ओके ये भाग जाएगी, पर ये हम्म। अगर दशा खत्म हो गई, हाँ। फिर इसका दिख रहा है 4 9 11 या 4 9 10, अपने माँ हम्म। और बाप के साथ घर जा रही है, हम्म। तो वो लगा है उसके साथ हम। हाँ हाँ हाँ, आपको महादशा अंतरदशा तो हर स्क्रिप्ट में देखनी है। ओके। महादशा नहीं, ऐसे अंतरदशा होता है आपको ना कि देखनी है। भाग जाते हैं और रिटर्न आ जाते हैं ना, ऐसा भी होता है बहुत नहीं, टाइम। रिटर्न कैसा कह रहे हैं, अपने घर लौट आ रहे हैं छोड़ छाड़ के कि हाँ हाँ, एंजॉय करके भाग, हाँ यानी बोलते भाग हैं ना गए कि फिर वापस, वो तो आपको स्क्रिप्ट ही वापस। बताएगी ना शादी सक्सेस होगी कि नहीं होगी। ओके ओके, वो क्योंकि तो बहुत स्क्रिप्ट ही सारे बता लड़का देगी लड़की शादी वही आते सक्सेसफुल हैं। है कि नहीं, हाँ सब लॉट बता देगा। सब लॉट आपको ओके। नेगेशन दिखा रहा है और आप देख रहे हैं लव मैरिज, मैंने आपको बताया ना। लव मैरिज का यस टू यस। 5 11 2 7 11 दिख रहा है, फिफ्थ हाउस का कस्पल ऑल वहीं 4 नंबर दिख रहा है। सब लॉट पे ओके, भी सो 4 नंबर आ गया है, तो वो खुशी खुशी भाग तो जाएंगे, है ना, शादी भी कर लेंगे, लेकिन वो शादी टूट जाएगी। क्यों टूट जाएगी? क्योंकि सब लॉट तो 4 नंबर लेके बैठा है, और 4 नंबर हम्म। इज द नेगेशन, फेलियर ऑफ लव। ओके, फेलियर यस ऑफ लव सर। किस में कन्वर्ट होगा? शादी टूटने में। ओके, ठीक है सर, विदुर का बताइए खाली। हाँ, विदुर या विडो योग कैसे देखते हैं? सेवेंथ हाउस का कस्पल सब लॉट आपको उठाना है, वही चीज देखना है, डुअल। ठीक है, विदुर मतलब क्या? आपके, हाँ, मैंने बताया था ना, सेकंड मैरिज। सेकंड मैरिज कब होगी? जब आपका लाइफ पार्टनर आपको छोड़ के चला जाएगा। तो छोड़ने के दो तरीके हो सकते हैं, दुनिया से चला जाए, अरे ऐसे ही छोड़ दे, तो यहाँ पे भी वही चीज आएगी। आपको डुअल राशि देखना है, या क्या देखना है, बुद्ध देखना है, ठीक है, सेकंड नंबर। अब देखेंगे आप स्टार लॉर्ड, ये आपको मार्का एंड बाधका दे, तब वो मर जाएगा लाइफ पार्टनर। मार्का एंड बाधका क्या होता है अभी अपन आगे पढ़ेंगे। मारक आपको पता है 2 और 7 होते हैं, ठीक है। बाधक जो होते हैं वो फिक्स नहीं होते, वो अकॉर्डिंग टू राशि चेंज होते रहते हैं। तो जब आपको स्टार लॉर्ड मार्का और बाधका भी दे दे, तो लाइफ पार्टनर की मृत्यु हो सकती है। लाइफ पार्टनर की मृत्यु होगी तभी वो विदुर या विडो बनेगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे यस, मार्का हाँ एंड सर, बाधका का यस। रोल आ जाएगा स्क्रिप्ट में, ठीक है। मार्का यस आपको सर, पता है यस। 2 7 होते हैं, बाधका वो अकॉर्डिंग टू राशि होती है, जब अपन लॉन्जिविटी हाँ। पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ लेंगे, ठीक है। यस यस। सर जैसे किसी की एंगेजमेंट होके टूट जाती है, जैसे मान हम्म। लीजिए कोई पेरेंट्स आते हैं पूछते हैं कि हम्म। ये मेरी बेटी की शादी हम लोग करना चाह रहे हैं, हम्म। तो हम इस पे ये चीज भी तो बता सकते हैं कि जो एंगेजमेंट होगी वो फर्स्ट टूट जाएगी, हाँ हाँ। तो वो कैसे एंगेजमेंट देखेंगे कौन हम? सा हाउस होता है? थर्ड हाउस, जी। है ना। तो पहले हम्म। तो आप उसकी शादी की स्क्रिप्ट देखेंगे। हम्म। शादी की स्क्रिप्ट में आप देख लीजिए कि सब लॉर्ड लेवल पे 3 तो नहीं आ रहा, स्टार लॉर्ड लेवल पे 3 तो नहीं आ रहा, ठीक है। ठीक है, और नेगेशन तो नहीं आ रहा। तो नेगेशन और 3 नंबर मिलके क्या बन जाएंगे? एंगेजमेंट फेलियर, ठीक है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। क्योंकि एंगेजमेंट भी एक इंटरव्यू की तरह है, ठीक है। इंटरव्यू के लिए भी थर्ड हाउस देखा जाता है और एंगेजमेंट के लिए भी थर्ड हाउस देखा जाता है। ठीक है। और अगर मान और लीजिए जैसे कोई पेरेंट्स पूछते हैं कि बेटी की शादी देखनी है, हाँ। तो ये जो स्क्रिप्ट होती है हम इसको रीड करेंगे, उसमें वो 5 वाली आ जाती है और हम्म। दिख जाता है कि घर से भाग के शादी करेगी, हम्म। तो ये तो हम लोगों को उसमें क्लियर पता चल जाएगा कि लव मैरिज बिल्कुल करेगी बिल्कुल, और 101% जी। नंबर आ रहा है मतलब वो वैसे ही शादी करी। पांच ठीक है। नंबर आ रहा है ठीक टू है। सेवन 11 के क्लियर। साथ, वो पसंद से ही शादी करी, भला ही उसके माता पिता ने वो लड़का उसको ढूंढ के दिया है, और पता चला शादी अभी लगी और टूट गई। और पता चला फोन नंबर आजकल तो एक्सचेंज हो जाते, बातचीत होने लगी, बोले नहीं अब तो उसी से करेंगे। तो पसंद तो बिल्कुल ठीक आएगी, 5 नंबर है मतलब पसंद आएगी। या वो शादी नहीं कर रहा है तो किसी को पसंद जरूर कर रहा है, ठीक है, फिर वो अटल बिहारी वाजपेयी है, ठीक है। है। ठीक। सॉरी, रिकॉर्डिंग हो रही।